आज का हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक है। ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो कि आज हम कर लेंगे। मैथ्स हमारा खत्म हो गया, उसके बाद विजुअल रीजनिंग मैंने कल सारी करवा दी, सभी टाइप के विजुअल रीजनिंग हमने कवर कर ली और क्रिटिकल रीजनिंग विकास सर करवा रहे हैं। और रीजनिंग के जो टॉपिक रह गए थे वो आज हम कर लेंगे और हमारा इसके बाद फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रीजनिंग में मैथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, मुझे यहाँ पे दे रखा है कि इफ प्लस मीन माइनस, माइनस मीन मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन प्लस एंड मल्टीप्लाई मीन डिवाइड, then 15 minus 3 plus 10 multiply 5 divided by 5 is equal to what? तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले दे दिया कि साइन चेंज कर दो अपने, ठीक है, और कैसे चेंज करने हैं वो मुझे गिवन है। उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूलास थे ना, BODMAS, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का जो रूल होता है BODMAS, वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 माइनस की जगह क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई, यहीं पे मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। प्लस की जगह क्या है माइनस, मल्टीप्लाई की जगह क्या है मल्टीप्लाई मींस डिवाइड, और डिवाइड की जगह क्या है प्लस। ये आ गया। तो सबसे पहले BODMAS कहते हैं डिवाइड को सॉल्व करना है। 10 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 2 प्लस 5 आ गया। अब 45 में 5 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 50, 50 में से 2 माइनस कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से एक चीज ध्यान देनी है कि मेरे पास यहाँ पे चाहे 45 माइनस 2 कर लो, ऐसे नहीं करना कि हमें कहा था एडिशन पहले कर लो तो 2 में 5 प्लस कर लेते हैं 7 हो गया। नो, क्योंकि ये 2 नहीं है, ये -2 है। क्या है ये -2 है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये -2 है, ये +5 है, ये +45 है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ मल्टीप्लाई मीन माइनस, प्लस मीन डिवाइड, माइनस मीन मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन प्लस, देन इक्वेशन 15 minus 2 divided by 900 plus 90 into 100 is equal to what? कितना आ गया? नन ऑफ दीज। क्या आंसर था? -60। चलो देख लेते हैं, माइनस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड को किस में करना है हमें, प्लस में, और प्लस को किस में करना है, डिवाइड मीन प्लस एंड प्लस मीन डिवाइड, डिवाइड में, मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करना है, माइनस में, माइनस। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। 900 को 90 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 30 प्लस -100, ये आ गया। तो ये 40 हो गया, 40 में से 100 माइनस करते हैं, -60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, when means multiply, when का मतलब मल्टीप्लाई, u mean divide, u का मतलब डिवाइड, कम मीन्स माइनस, माइनस, will means प्लस, will का मतलब
प्लस आ गया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? तो सबसे पहले हमारे पास डिवाइड है 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 आ गया, 8 मल्टीप्लाई 12, 96 प्लस 8 और कम का मतलब -10 आ गया, ठीक है। दोनों को प्लस किया कितना हो गया? 104 minus 10, 94. B option is the answer. Next देखना, next question. Direction for next two question in each of the following question. The given interchanges are made in sign and the numbers. Which one of the following 4 equations would be correct? Given interchange sign minus and divide and the number 4 and 8, यानी कि ये दोनों साइन इंटरचेंज करने हैं, ये दोनों नंबर इंटरचेंज करने हैं, आपको बताना है कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। ए ऑप्शन में जैसे कि इंटरचेंज मुझे किस में करना है? 4 and 8 में, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और साइन में माइनस एंड डिवाइड, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ डिवाइड आ जाएगा। तो 6 कौन सी ऑप्शन है? डी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 3/2 -8, तो ये 8 को 16 हो जाएगा। 3 - 16 -1 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा। ए ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे 8 and 4 को चेंज किया, यहाँ 4 आ गया, 8 आ गया, ये डिवाइड आ गया, ये माइनस आ गया। तो 4 डिवाइडेड बाय 6, 2/3 -8, 8 into 3 24, 2 - 24 -22/3 नॉट इक्वल टू 1। सी ऑप्शन। 8 and 4 को चेंज किया, 8 आ गया, 4 आ गया, माइनस आ गया, और यहाँ डिवाइडेड आ गया। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा, और 8 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन इंटरचेंजेस साइन प्लस एंड मल्टीप्लाई, प्लस एंड मल्टीप्लाई इंटरचेंज करना है, 4 and 5 को इंटरचेंज करना है। कौन सी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी? 4 and 5, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई। 20 into 5 100 + 4 104, रॉन्ग। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। 4 है, 5 है, तो ये प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सेम ही है इक्वेशन, तो सारी इक्वेशन सेम है। चेक कर लो। 4 into 5 + 20, 5 into 4 + 20, 5 into 4 + 20, 5 into 4 + 20, और हमारा 104 आ रहा था, तो सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लीटिंग द अनलॉजियस पेयर। अब अनलॉजियस पेयर क्या होते हैं? अनलॉजियस पेयर होते हैं कि मेरे पास ये सिंबल है प्रीपोजिशन का, इसकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो भी वर्ड्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन होगा। जैसे कि जो रिलेशन मैंगो एंड फ्रूट में है, वही सेम रिलेशन पोटैटो एंड 4 ऑप्शंस हैं, कौन सी ऑप्शन में वही सेम रिलेशन होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे, चाहे वो वर्ड्स के हों, लेटर्स के हों, या नंबर्स के हों, ठीक है। अगर वर्ड्स के हैं, तो अगर आपको वर्ड के मीनिंग मालूम है कि मुझे ये 4 वर्ड्स दे रखे हैं, ये 3 वर्ड्स, ये ऑप्शन, इनके अगर मुझे मीनिंग मालूम है, रिलेशन तो तभी निकल सकता है। अगर मीनिंग ही नहीं मालूम तो रिलेशन नहीं निकल सकता। कई बार क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे पर्सन्स के नेम दे दिए, अब वो पर्सन कैसे रिलेटेड है, अगर उस पर्सन की आपको हिस्ट्री पता है तभी फाइंड हो सकते हैं, तो फाइंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अगेन यहाँ पे अगर वर्ड्स के मीनिंग पता है, आप तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मुझे नंबर्स दे रखे हैं, तो नंबर के बीच में रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। और रिलेशंस जो है वो उल्टे सीधे जैसे मर्जी रिलेशन हो सकते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना है अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है, रिलेशन पता है, अदरवाइज नहीं करना। ऑप्शंस भी एलिमिनेट करके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंगो जो है वो क्या है बच्चे? फ्रूट है। तो पोटैटो क्या है? लीव्स है, ठीक है। फ्रूट है,
फ्लावर है, स्टेम, यस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेम? स्टेम क्या होती है? क्या होती है स्टेम? है? हाँ, तो पता नहीं है, बस सर्च, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट होगी, वो आंसर है। बिल्कुल ठीक है, कोई वो नहीं है। अगर बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो रही है, स्टेम मेरे ख्याल से रूट होती है, ठीक है। तो पोटैटो भी अंडरग्राउंड लगता है, तो वो भी हमारे जस्ट लाइक अ रूट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ मुझे, स्मोक इज टू पॉल्यूशन, वार इज टू ऑब्वियस, ठीक है, डिस्ट्रक्शन। ए ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो इज टू लिसनर, फिल्म इज टू, सी ऑप्शन व्यूअर, ठीक है। रेडियो है, उसके लिसनर होते हैं, फिल्म के व्यूअर्स होंगे। गुड बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन द सेम वे एज प्रिजन इज रिलेटेड टू म्यूजियम। म्यूजियम एक हमारे पास उसका केयर करता है, कौन है उसका करता रहता? क्यूरेटर। तो प्रिजन यानी कि जेल, जेल का कौन होगा? वार्डन होता है, जेलर होता है। वार्डन तो हॉस्टल में होती है, ठीक है। तो कौन होते हैं? जेलर, सी ऑप्शन। मैनेजर नहीं होता, मॉनिटर भी नहीं होता वहां पे, ठीक है। वार्डन भी हॉस्टल के हैं। अच्छा नहीं नहीं, जेलर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वैक्स इज रिलेटेड टू ग्रीस इन द सेम वे मिल्क इज रिलेटेड टू, मिल्क इज रिलेटेड टू। अब वैक्स का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है, वैक्स होता है मोम, इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? ग्रीस। सेम एज मिल्क से क्या बनेगा हमारे पास? कर्ड। घी जो है वो उसका थर्ड फोर्थ आगे जाके बनता है, मिल्क से डायरेक्ट घी नहीं बनता। मिल्क से पहले कर्ड आता है, कर्ड से बटर बनता है, बटर से आगे जाके फिर घी बनता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ड्रिंक नहीं आएगा, प्रोटीन, ये दो ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेटेड थे, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास थे एनालॉजी स्क्वायर, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको जो है एक बार आपके पास जो भी बाकी और मटेरियल्स होंगे वहां से, जो हमारे भी पिछले पुराने नोट्स होंगे उसमें एनालॉजी स्क्वायर के जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। मैंने जस्ट आपको सिंपल रिवाइज करवाना था, क्योंकि मीनिंग मैं नहीं बता सकता अभी कि ये सभी वर्ड्स के मीनिंग ये है और यही आएंगे, ऐसा भी नहीं है, तो वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी। नेक्स्ट हमारे पास था चूजिंग द ऑड वर्ड्स। अब अगेन ऑड वर्ड्स भी मैं तभी चूज कर सकता हूं अगर मुझे उनके बीच में रिलेशन पता होगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है वर्ड्स के बीच में, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वायलेट, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। अब क्यों व्हाइट है? अब देखो, ठीक है ना, बाकी सभी कलर्स रेनबो के अंदर आते हैं, व्हाइट कलर रेनबो में नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंट वन हो गया, डी ऑप्शन इज द आंसर। अब मुझे रेनबो पता था तो कलर्स जो है वो डिफाइन हो गए, नहीं तो नहीं होता। चलो नेक्स्ट देखते हैं 12th, डॉग, हॉर्स, गोट, फॉक्स। गोट, गोट क्यों है? मिल्क देती है, चल ठीक है। अब एक चीज और सुनो, जब भी कोई क्वेश्चन होगा आप जो मर्जी रिलेशन लगाते रहे, रिलेशन वही ठीक हो जाए जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर ने क्वेश्चन में डाला था। फॉक्स इज द ऑड वन क्योंकि वो वाइल्ड है, वाइल्ड एनिमल है, रिमेनिंग आर डोमेस्टिक एनिमल। बोलो ठीक है, था लॉजिक? अब आपने भी कह दिया ठीक है सर, गोट दूध देती है बाकी कोई नहीं देते, ठीक है। बट आपका लॉजिक नहीं ठीक होगा, लॉजिक वही ठीक होगा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका लॉजिक भी करेक्ट हो सकता है, वो फिर वही है बच्चे। अभी ये तो फिर हिट एंड ट्रायल की बात है, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं। तो अब है, मैं तो वही कह रहा हूं ना। तो अगर आपको श्योर शॉट है, ठीक है, फिर तो ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। बट ऐसे क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो मुझे तो लगता है कि अटेम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें करेक्ट के चांस ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आप गोट ना सोचते, गोट नहीं होता, यहाँ पे कोई और चीज होती,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता फिर? तो फॉक्सी होता, क्योंकि वो वाइल्ड है ना, बाकी तो डोमेस्टिक है सारे। ठीक है, तो ये चीज है, तो इनमें चांस जो है वो करेक्ट के ज्यादा रहते। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको बिल्कुल ही नहीं लग रहा, ठीक है, तो उस केस में आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इस केस में मेरा आंसर फॉक्स है, डोमेस्टिक। नेक्स्ट देखते हैं, सेमिनार, सेमी कॉलन, सेमी फाइनल एंड सेमी सर्कल। क्यों सेमी सर्कल? मुझे रीजन भी दो कि सर हमने ये सोच के सेमी सर्कल और सेमी सेमिनार, क्यों? सेमिनार इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिमेनिंग में सभी सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमिनार में सेमी का मतलब हाफ नहीं है, ठीक है। सेमी कॉलन यानी कि आधा कॉलन बना रहे जो हम, ठीक है, वो ऐसे कुछ टाइप का होता है, ठीक है। सेमी फाइनल हाफ, ठीक है। और यहाँ पे सेमी सर्कल, हाँ, बट सेमिनार में सेमी का मतलब जो है वो हाफ नहीं है, तो इट मीन ए इज द ऑड वन, डिफरेंट वन। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शू इज टू लेदर, आयरन इज टू एक्स, टेबल इज टू वुड, ज्वेलरी इज टू गोल्ड। ऑड वन बताओ। बी, बताओ। ये हमारा रॉ मटेरियल है और ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारा रॉ मटेरियल है और ये फाइनल प्रोडक्ट है टेबल। ये हमारा रॉ मटेरियल है और ये फाइनल प्रोडक्ट है ज्वेलरी। लेकिन एक्स रॉ मटेरियल नहीं है और आयरन फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये उल्टा हो गया। आयरन रॉ मटेरियल है और आयरन से एक्स बनती है, उल्टा हो गया ना बाकी सबसे। तो बी ऑप्शन इज द ऑड वन, बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 15, कैट इज टू माउस, लॉयन इज टू डियर, काउ इज टू हेन, हॉक इज टू पिजन। अब इसमें क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो उनके फूड है। कैट जो है माउस को खाती है, लॉयन डियर को खाता है, हॉक पिजन को खाती है, लेकिन काउ हैन नहीं खाती, ठीक है। सी ऑप्शन इज द ऑड वन, ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, और है मेरे पास। अब ये भी ऑड वन है, ये नंबर्स के अंदर ऑड वन है। अब नंबर्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बता सकता हूं जो आप सोच ही नहीं सकते हो, बट वही चीज है कि वहां पे अगर स्ट्राइक कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप के कुछ नहीं कर सकते हो। अब इसमें बताओ मुझे, ओनली परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कई बार मेरे पास क्या होता है, कुछ ऐसे से नंबर्स होंगे 65, 101, ठीक है, या फिर 145 या फिर 288, ऑड वन। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, ठीक है। 64 प्लस 1, 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 1, 12 का स्क्वायर, 144 प्लस 1, 17 का स्क्वायर, -1। सभी में प्लस 1 हो रहा था, उसमें -1 है। स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है, उसमें स्क्वायर -1 है, ठीक है। कई है, मैं वही बोल रहा हूं फिर से, जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू वही उसी से ही होगा, आप बाकी जो ऐसे मर्जी करो, ठीक है। ऑड इवन का वैसे बहुत रेयर होता है, ऑड इवन में वो उलझाए। मैं जो बता रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, ऑड वन परफेक्ट क्यूब है, ऑड वन परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लस 1 चल रहे हैं, स्क्वायर -1 चल रहे हैं, ठीक है। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था ना, उसमें पता ही क्या था, उसमें ये था 263, अगला था 771, ठीक है, अगला था 482, ठीक है, अगला था मेरे पास 383, ऐसा। अब बताओ क्या ऑड वन है? सोच ही नहीं सकते हो, लगा लो 2 दिन लगा लो, 10 दिन लगा लो, कभी माइंड में ही नहीं आएगा, ठीक है। अब उसने किया क्या था, वो क्या कर रहा था कि 2 × 3 6 मिडल नंबर। ये कोई लॉजिक हुआ? कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे, इलॉजिकल क्वेश्चन है ये।
ठीक है, अब जिसने डाला ये तो उसको पता है, या जिसने कभी पहले पढ़ा हुआ है उसको पता होगा। गलती से किसी ने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया होगा तो वो इस चीज को सोच सकता है। ठीक है, 7 into 1 मिडल नंबर 7 हो गया। ठीक है, 4 into 2 8 मिडल नंबर 8 हो गया। 3 into 3 मिडल नंबर 9 होना चाहिए था, बट 8 है, दैट इज ऑड वन। अब उस टाइम के बीच में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और जहां पे एक क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 30 to 40 सेकेंड्स हैं, मैक्सिमम 1 मिनट है, उस 1 मिनट में ये सॉल्व भी नहीं हो सकता बच्चे। तो ऐसे ऐसे लॉजिक्स भी हैं वहां पे। ठीक है, जो आपने, अच्छा एक उसने पता क्या ऐसा क्वेश्चन डाला था, एक क्वेश्चन उसका ऐसा था कि जैसे कि ये 37 है तो कुछ ऐसे ऐसे नंबर्स और थे जो कि नंबर और रिवर्स बोथ आर प्राइम, जैसे कि 37 और इसका रिवर्स किया 73 प्राइम हो गया, 13 और 31 दोनों को रिवर्स किया प्राइम हो गया। वैसे ही एक बीच में नंबर और दे दिया, वो पहले तो प्राइम था लेकिन रिवर्स करके प्राइम नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे कि अगर 23 लिख देते हैं, 23 तो प्राइम है, बट जब 32 किया तो वो प्राइम नहीं है। तो ये लॉजिक भी, ऐसा एक लॉजिक भी हो सकता है, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो नंबर्स के बीच में बहुत सारे उलझा सकते हैं, वर्ड्स में तो फिर भी बंदों को रिलेशन पता लग जाते हैं, लेकिन नंबर्स वाला अगर ऑड वन आउट आ गया तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। स्क्वायर क्यूब्स आ गए फिर तो ठीक है। ठीक है, स्क्वायर +1 आ गया, क्यूब +1 आ गया। ठीक है, वैसा हो सकता है, या फिर कई बार जो है वो किसी के मल्टीपल्स चल रहे हो, वैसा हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बताओ इसमें क्या लॉजिक है। बी है, सी स्किप किया, डी आ गया। डी है, ई स्किप किया, एफ आ गया। जी है, एच स्किप किया, आई आ गया। आई है, जे स्किप किया, के आ गया। पहले दो में तो रिलेशन सेम चल रहा है। ठीक है, अब डब्ल्यू के बीच में इनसे क्या रिलेशन है? अगर मैं इनके रैंक लिखता हूं, बी का रैंक 2 है, डी का रैंक 4 है, डब्ल्यू का रैंक कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 23rd हो जाता है। लास्ट से कितना हो जाएगा इसका रैंक डब्ल्यू का? 4th हो जाएगा। 27 में से 23 माइनस किया 24 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, डी का रैंक कितना है? 4 है। एफ का रैंक कितना है? 6। यू का 21। यू का एंड से चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि मिडिल नंबर का चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जी का रैंक कितना है? और आई का 9। क्यू का और क्यू का बिगिनिंग से कितना हो जाएगा? तो ऑड वन क्या हो गया? सी ऑप्शन। अगला भी चेक कर लेते हैं। आई का रैंक कितना है? के का और पी का, और इसका बिगिनिंग से कितना हो जाएगा? 27 माइनस 16 11। बोलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसको अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा ये मुझे बताना है। तो सबसे लास्ट में चेक करना है, तो सबसे पहले हम इनके सबके फर्स्ट लेटर चेक करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे देख लेते हैं, मेरे पास फर्स्ट 4 लेटर कितने हैं? TRANS 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 TRANS। तो यानी कि ये फर्स्ट 5 लेटर तो सब में सेम है। बोलो ठीक है, यहां तक तो कोई चेंज नहीं है, सब में फर्स्ट 5 लेटर चेंज है। अब मेरे पास 6 पोजीशन पे यहाँ पे M है, यहाँ पे P है, यहाँ पे भी P है, और यहाँ पे L है। तो मेरे पास इनमें से कौन सा लेटर सबसे लास्ट में आता है? P आता है। P आता है क्योंकि मुझे लास्ट लेटर ही निकालना था। ये लास्ट नहीं होगा और ये लास्ट नहीं होगा,
अब इनमें से नेक्स्ट चेक करते हैं, P के बाद यहाँ पे L आ गया, यहाँ पे O आ गया, दोनों में से बाद में कौन सा आएगा? O आएगा, तो O जो है ये लास्ट हो जाएगा, ये लास्ट हो गया फोर्थ पोजीशन, ये सेकंड लास्ट हो गया थर्ड पोजीशन, और अगर मुझे सेकंड पोजीशन निकालनी है तो कौन सा हो जाएगा? L वाला हो जाएगा, ये सेकंड पोजीशन, और फर्स्ट पोजीशन M की हो जाएगी, ये M था, M की फर्स्ट होगी, L की सेकंड होगी, सॉरी L की फर्स्ट होगी, M की सेकंड होगी, L पहले आता है, ठीक है, L की फर्स्ट होगी, M की सेकंड होगी, और उसके बाद P की, फिर P में हमने नेक्स्ट लेटर चेक किया तो मेरे पास O था और यहाँ पे क्या था? L था, ठीक है, तो L पहले आता है, O बाद में आता है, तो फोर्थ पोजीशन C की होगी, C इज द लास्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary and then choose the correct sequence। अब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी W सब में फर्स्ट सब में सेम है, उसके बाद कौन आएगा? RHOO, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले थर्ड आएगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, और उसके बाद O के हमारे पास 1 2 3 है, ये OU है, ये OR है, ये OR है, तो R पहले आता है। अब R में से WOR ये S है, ये K है, तो ये सेकंड पोजीशन पे होगा, तो मेरा आंसर 3 5 से स्टार्ट होगा। 3 5 से मेरे पास एक ही ऑप्शन है, C ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, रीड करो क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, क्या आंसर है? इफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर फर्स्ट अरेंज इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, then the group of the letters so formed are rearranged in a dictionary, then which word would become at second position among the 4? तो इसको अरेंज करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ADOR सेकेंड, ये आ जाएगा ADEF, ये आ जाएगा थर्ड। CODE, ये आ जाएगा CDEO, फोर्थ वन LACKACKL, ये आ जाएगा। तो इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले AC फर्स्ट पोजीशन पे, अब ADEADO ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, और ये फोर्थ पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन में निकालना था मुझको? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, पहले इनको अरेंज कर लिया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज कर लिया। सेकंड पोजीशन जो थी वो हमारे पास डेफ के थी, DEF की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन in order in which they would occur in a telephone directory and choose the one which appear in the third position। थर्ड पोजीशन। अब बताओ, अब यहाँ पे पहला वर्ड भी कृष्णमूर्ति है, दूसरा भी कृष्णमूर्ति है, तीसरा भी कृष्णमूर्ति है, और चौथा वर्ड भी कृष्णमूर्ति है, बस स्पेलिंग्स में डिफरेंस है। मुझको क्या निकालनी है? थर्ड पोजीशन। कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं, हमारे पास कहां तक सेम है? KRISH, 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 यहां तक मेरे पास चारों वर्ड सेम है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास
यहाँ पे ए है, यहाँ n है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी n है। तो हमारे पास अब ए वाले जो है वो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आएंगे, या तो ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा या फिर ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा। कोई डाउट इसमें? एक फर्स्ट पे होगा, दूसरे सेकंड पे होगा। मुझे तो थर्ड पोजीशन का निकालना है, दोनों को छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि थर्ड पोजीशन इनमें से कौन पहले आएगा। यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, अब यहाँ a है, यहाँ m है। तो ये हमारे पास थर्ड पोजीशन होगी m की, और सॉरी a की, और ये हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे होगी। तो थर्ड पोजीशन निकालनी थी, बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज नहीं करना, मीनिंगफुल सीक्वेंस में करना है। एंड देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम अमंगस्ट द ऑल्टरनेटिव। और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमने चेक करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ऑप्शंस पे भी ध्यान साथ साथ देना है, ठीक है। एटॉमिक एज, मेटेलिक एज, स्टोन एज या अलॉय एज। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी वो था, इधर स्टोन एज थी। तो स्टोन एज 3 सबसे पहले आएगा। ये भी 3 नहीं है, 3 ये, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता था कि ये स्टोन से हमारे पास एटॉमिक एज तक जा रही है, एटॉमिक से स्टोन पे भी तो आ सकती है, एटॉमिक से स्टोन पे भी तो आ सकती है। तो इन दैट केस स्टोन एज सबसे लास्ट में आनी चाहिए थी। तो 3 सबसे लास्ट में आना चाहिए था, बट 3 किसी भी उसमें सबसे लास्ट में नहीं है, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये सीक्वेंस ठीक था। सबसे पहले स्टोन एज, उसके बाद कौन सी एज आई, मेटेलिक एज, उसके बाद कौन सी एज थी, अलॉय एज, और उसके बाद एटॉमिक एज। बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स दे रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, टाउन, सिटी। क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास विलेज आता है, ए सबसे पहले आ जाएगा 2, ठीक है। विलेज के बाद हमारे पास क्या आता है, टाउन आता है, 4 आ जाएगा। टाउन के बाद सिटी बड़ा होता है, डिस्ट्रिक्ट छोटा है, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद सिटी आ गए और लास्ट में हमारे पास स्टेट आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा सिटीज थोड़ा होते हैं, टाउन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टाउन्स आते हैं। पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट की से ज्यादा, मेरे ख्याल से उसकी सिटी में ज्यादा बड़ा एरिया होता है। नहीं, चलो ठीक है। अगर तो आप कहते हो कि सिटी पहले आना चाहिए, मैं ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास सिटी और 5 और किसमें 1, तो 2 4 5 1 कौन सी ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन है? मैं चेक कर ले, देखो क्या थी मेरे पास। आप कह रहे सर वो पहले आना चाहिए, 2 4 5 1 3। चलो ये नहीं है, रिवर्स ऑर्डर भी तो हो सकता था। मेरा आंसर ये भी तो हो सकता था। फिर 3 1 5 4 2 है ऑप्शन कोई ऐसी? नहीं है। तो ऊपर क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। देन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। समझिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। अगर मेरे पास सीक्वेंस नहीं बन रहा है तो ऑप्शन मेरा सीक्वेंस बनाने में हेल्पफुल होगी। अब एग्जामिनर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से डाला था जरूरी थोड़ा, उसने एरिया की वाइज डाला था, पॉपुलेशन वाइज भी हो सकता है, या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू के उसमें भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारे पास मोस्ट एप्रोप्रिएट और कोई भी नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन, ठीक है बच्चे। चलो ठीक है, वहां पे ज्यादा इमोशनल नहीं होना, ऑप्शंस हैं मेरे पास। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं
इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर मुझे मीनिंग्स पता है तो 95% क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस एलिमिनेट होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, हमने ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस की हैं, यहाँ पे अल्फा है, न्यूमेरिक है एंड सिंबल्स भी है, एंड सिंबल्स। ठीक है, अल्फाबेट और नंबर्स की सीरीज की थी, नंबर्स की सीरीज की थी, लेकिन सीक्वेंस भी सिंबल्स भी साथ में आ जाए। ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मेरे पास एक सीक्वेंस एक सीरीज दे रखी है जिसमें लेटर्स हैं, नंबर्स हैं एंड सिंबल्स हैं, और नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज आइदर immediately, तो either immediately followed by a number or immediately preceded by a letter, immediately followed by a number or immediately preceded by a letter, but not both, दोनों एक साथ नहीं चाहिए। मेरे पास सिंबल ढूंढना है अपने, सिंबल्स, और सिंबल से बाद में क्या होना चाहिए? नंबर, या फिर सिंबल से पहले क्या होना चाहिए? लेटर या अल्फाबेट। बट लेटर, सिंबल, नंबर है तो ये कंसीडर नहीं करना। तो हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, तो सिंबल्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं, ये सिंबल आ गया, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? सिंबल से पहले लेटर होना चाहिए, बाद में नंबर होना चाहिए। नो, ये नहीं कर रहा। नेक्स्ट सिंबल ये है, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? सिंबल से पहले लेटर है, हो गया। तो एक तो मेरे पास ये आ गया, ये सिंबल है, सिंबल के बाद में क्या है मेरे पास? लेटर है, क्या ये आएगा? नो, किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट सिंबल ये आ गया मेरे पास, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों? वो इस कंडीशन में आ जाएगा, उसने कहा था बट नॉट बोथ। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास ये आ गया, पहले नंबर है बाद में लेटर है, नो, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास आ गया, ये सिंबल आ गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इससे पहले लेटर है, यस, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है सेटिस्फाई, नो। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, इससे पहले नंबर है बाद में लेटर है, नो, ये कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये इससे पहले क्या है? लेटर है। तो मेरे पास कितने नंबर्स हो गए? कितने? 3 हो गए, 3, 4 देख लो, मेरे पास ये एरो वाले हैं, 1 2 एंड 3। और कोई है तो बता दो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर है। हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर, मुझे अब लेटर निकालने हैं। अबव अरेंजमेंट्स, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, लेटर के बाद नंबर होना चाहिए, ठीक है, और इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल बट नॉट बोथ, और लेटर से पहले सिंबल होना चाहिए, बट सिंबल, लेटर, नंबर हमने कंसीडर नहीं करने। 6 चेक कर लेते हैं, लेटर चेक करना ना, चलो ठीक है, ये लेटर है, ये भी लेटर है, और लेटर के बाद नंबर है ना, तो ये कंसीडर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद एस लेटर है, लेटर से पहले सिंबल है, यस, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट ई है, ई से पहले क्या है? सिंबल है, ये भी आ जाएगा। जी, जी नहीं आएगा। एम, एम के बाद सिंबल है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद एच, एच से पहले सिंबल है, ये भी आ जाएगा। पी से पहले लेटर है और बाद में क्या है? नंबर, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और उसके बाद के के बाद लेटर है, नो, एल, एल आ जाएगा, एल के बाद नहीं,
एल नहीं आएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले सिंबल है, यस ये भी आ जाएगा, क्यू, क्यू भी आ जाएगा, क्यू के बाद में नंबर है, क्यू के बाद में नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी आ जाएगा, सी से पहले हमारे पास क्या है, सिंबल है। और बस कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, none of these, ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द अबव सीक्वेंस इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, then which of the following will be the 6 to the right of the 16th element from the right end? तो इसको लिखना नहीं है अब मुझे रिवर्स ऑर्डर में, हम लेफ्ट और राइट चेंज कर लेंगे। ये मेरा लेफ्ट था, ये राइट था, जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा मैंने तो ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, ये राइट हो जाएगी और ये लेफ्ट हो जाएगी। उसके बाद एंड से रीड करते हैं, एंड से क्या कहा इसने, राइट एंड से, तो हमारा राइट एंड कौन सा है, फ्रॉम द राइट एंड, ये वाला। यहां से मुझे काउंट करना है कितने लेटर, 16th एलिमेंट, तो राइट एंड से 16th एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड हो गया। अब क्या करना है, अब इससे राइट साइड पे 6th एलिमेंट, अब इसका राइट साइड कौन सा होगा, फिर से वापिस आना है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी मैं एलिमेंट चेक करूंगा इसका ये राइट साइड होगा, वो लेफ्ट साइड होगी, क्योंकि मैंने इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा था। अगर ना इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता तो इसका राइट साइड ये होती। तो 6th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो व्हाट इज योर आंसर, M इज द आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में हमने नहीं लिखना, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट इन द अबव सीक्वेंस आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, then which of the following will be the 21st from the right end? पहले 15 को लिखना है मुझे, सिर्फ फर्स्ट 15 को रिवर्स ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां तक हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से जो एलिमेंट शुरू होगा वो ये होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 15 के बाद ये 16 17 18 19 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो उसके बाद क्या कहा था, which of the following will be the 21st from the right end, तो राइट एंड से काउंट करते हैं 21st। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गए। उसके बाद यहां से शुरू हो जाएंगे 16 17 18 19 20 एंड 21, 21st ही निकालना था, तो व्हाट इज द आंसर, समझ लगा, कोई डाउट इसमें नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास सिटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन ये लो, मुझे डायरेक्शन दे रखी है और क्वेश्चन नंबर 28 है, जल्दी से डायरेक्शन को ब्रेक करो। दिस डायरेक्शन इज फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। A, B, C, D, E, F and G are sitting on a wall
एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। ठीक है, उनका फेस कौन सी डायरेक्शन को है? ईस्ट डायरेक्शन को है। कितने पर्सन हैं टोटल? ये 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे पास 7 पर्सन आ गए। ठीक है, ये नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड, और इनका फेस ईस्ट डायरेक्शन को है। चलो आगे क्या कहा था? सेकंड पॉइंट, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। अब राइट साइड कौन सी होगी अगर हमारे पास फेसिंग ईस्ट को है? ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है, तो C इज इमीडिएट राइट ऑफ D। ये D है और D की राइट साइड पे C है, तो D के बाद C होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, B इज एट एन एक्सट्रीम एंड एंड हैव E एज हिज नेबर। B या तो टॉप पे होगा, उसके बाद फिर E आ जाएगा। B अगर बॉटम पे है तो उससे ऊपर वाली पोजीशन पे E आ जाएगा। ये हो गया। G इज बिटवीन E एंड F। अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो ये G आ जाएगा और ये F आ जाएगा, तो E और F के बीच में G है। और अगर ये कंडीशन है तो मेरे पास यहाँ पे G होगा फिर F होगा, यानी कि F G E B या B E G F। 4 पर्सन ये हो गए जो एक साथ बैठेंगे, 2 ये हो गए, 6 हो गए। उसके बाद D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। साउथ एंड से थर्ड पोजीशन, 1 2 3, ये पोजीशन किसकी है? D की है, तो ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? C की। तो मेरे पास B E G F, ये B यहां नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो गया। B ये पे यहां है, E यहां पे है, ये G है, ये F है, रिमेनिंग कौन सा रह गया? ये A की पोजीशन आ गई। ठीक है, ये भी हो गया। Who is sitting to the right of E? E की राइट साइड पे कौन है? G, none of these, G आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, which of the following pair of people is sitting at the extreme end? A and B, A option, A and B। 30th question, name the person who should change place with C such that he get the third place from the north end। नॉर्थ एंड से थर्ड प्लेस, नॉर्थ एंड से थर्ड प्लेस G की है। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? C ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की डायरेक्शन है, जल्दी से करना। चलो क्या क्वेश्चन था? 5 लेडीज तान्या, सुनीता, निधि, अपर्णा एंड प्रीति एंड 5 men अरविंद, कुणाल, पवन, साहिल एंड तन्मय set on the 2 long side of a rectangular table। ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है। 1 2 3 4 5, इनके बिल्कुल अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। ये 10 पोजीशंस आ गई। आगे क्या कहा इसने? लेडी सेट ऑल्टरनेटिंग विद एंड अपोजिट टू द मेन। साहिल सेट इन द सेंटर पोजीशन। चलो साहिल सेंटर पोजीशन पे है, उसको मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर गलत हो जाएगा तो हम उसको नीचे ले लेंगे, क्योंकि उसका फेस नॉर्थ हो या साउथ कहीं नहीं दे रखा। तो ये मेरे पास हो गया।
कि साहिल सेट इन ए सेंटर पोजीशन, अपर्णा सेट अपोजिट टू अरविंद, ठीक है, ये अलग से लिख लेते हैं कि अपर्णा एंड अरविंद अपोजिट पोजीशंस पे। उसके बाद प्रीति सेट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ अपर्णा, लेफ्ट ऑफ अपर्णा, ठीक है। तो ध्यान देना कि यहां पे मेल है, इसके सामने यहां पे कौन होगी, फीमेल होगी, और यहां पे मेल, यहां पे फीमेल, यहां पे मेल, यहां फीमेल, यहां मेल है, यहां फीमेल, यहां मेल, यहां फीमेल, और यहां पे मेल, बोलो ठीक है, ठीक है। अब मुझे यहां दे रखा था कि अगर मैं अपर्णा को यहां लेट करता हूं, ध्यान से सुना, अपर्णा को यहां लेट करता हूं, तो इसकी लेफ्ट साइड पे 4 पोजीशंस, कहां चला गया, सेट अपोजिट, सुनीता सेट, अच्छा ये हमने वो कर दिया है, ये भी लिख लेते हैं, सुनीता सेट नेक्स्ट टू साहिल एंड 3 प्लेसेस टू अरविंद, तो नेक्स्ट टू साहिल ये प्रीति की पोजीशन बना लेते हैं, प्रीति एंड 3 प्लेसेस फ्रॉम द अरविंद, अच्छा सुनीता है, सॉरी सुनीता है, सुनीता, और 3 प्लेसेस फ्रॉम द अरविंद, तो 1 2 3 ये अरविंद की पोजीशन हो जाएगी, ये ठीक था यहां तक, ठीक है। और अरविंद के अपोजिट कौन था, अपर्णा था, अपर्णा है। अब अपर्णा की ने अप्रीति सेट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ अपर्णा, अब अपर्णा की लेफ्ट साइड कौन सी है, अपर्णा की लेफ्ट साइड तो है ही नहीं, अपर्णा की तो राइट साइड होगी वो, इट मीन इनको चेंज कर देते हैं, सुनीता को इधर बिठा देते हैं, सुनीता की पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सी किसकी पोजीशन आ गई, ये सुनीता की आ गई, और ये किसकी हो जाएगी, ये अरविंद की होगी, अरविंद के अपोजिट अपर्णा की ये आ गई। अब अपर्णा की लेफ्ट साइड पे 4th पोजीशन प्रीति की है, 1 2 3 4, ये किसकी पोजीशन होगी, प्रीति की पोजीशन आ गई, बोलो ठीक है। पहले हमने सुनीता को उस साइड लिया तो क्वेश्चन गलत हो गया, हमने सुनीता की पोजीशन इंटरचेंज कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा था, सुनीता ये 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ अपर्णा, हाँ जी बच्चे, हाँ तो साहिल से नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है वो लेफ्ट और राइट कहीं भी हो सकता है ना, अगर आपको लगता है कि सर ये तो ऐसे नहीं होगा तो इसको उल्टा दो, हाँ आपको इसको कर लो, इन दोनों के फेस जो है वो नॉर्थ साइड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे उसमें भी, ठीक है। ये सेम यही सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि अभी साउथ है और उसकी कोई बात नहीं हो रही कि फेस साउथ में किसका है, नॉर्थ में किसका है। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं इन सब को नॉर्थ फेसिंग बना दूंगा और साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग बना दूंगा और इनको मैं साउथ फेसिंग बना दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, निधि सेट 2 प्लेसेस फ्रॉम सुनीता, 2 प्लेसेस, इधर को तो है ही नहीं 2 प्लेसेस, राइट साइड इसकी इस साइड को ही है, लेफ्ट साइड को ही है, तो कितना आ जाएगा, कौन है वो, निधि, तो ये पोजीशन किसकी आ गई, निधि की आ गई। निधि सेट 2 प्लेसेस फ्रॉम सुनीता एंड पवन सेट अपोजिट टू सुनीता, सुनीता के अपोजिट कौन है, पवन, ठीक है। कुणाल सेट 3 प्लेसेस फ्रॉम प्रीति, 1 2 3, कुणाल आ गया, ठीक है, 3 प्लेसेस फ्रॉम प्रीति। अब रिमेनिंग कौन कौन रह गए, तान्या, और ये एक मेल पोजीशन है, ये फीमेल, तो ये तान्या होगी, और मेल में कौन रह गया, ये तन्मय की पोजीशन होगी,
ठीक है, कुणाल सेड 3 प्लेसेस फ्रॉम प्रीति, ये प्रीति है, इसकी 3 प्लेसेस के बाद कुणाल आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लेसेस फ्रॉम कुणाल एंड कुणाल सेड फ्रॉम प्रीति, ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास 2 प्लेसेस रहेगी, एक तो ये एम्प्टी रहेगी, एक ये रहेगी। साहिल के अपोजिट एक फीमेल मेंबर ही हो सकती है, फीमेल मेंबर एक तान्या थी सिर्फ, और प्रीति के अपोजिट एक मेल मेंबर हो सकता है, वो तन्मय था। तो हु सेट अपोजिट टू तान्या? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, हु सेट अपोजिट टू तन्मय? तन्मय के अपोजिट कौन थी? प्रीति। बी ऑप्शन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं 33rd क्वेश्चन, A, P, R, X, S and Z are sitting in a row, S and Z are in the center and A and P are at the ends. R is sitting on the left of A, then who is sitting on the right of P? सिक्स पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, नथिंग इज मेंशन। हम इनका फेस नॉर्थ साइडेड लेते हैं, तो क्या दे रखा था? S and Z are in the center, S and Z, S and Z, ये Z भी हो सकता है, ये S भी हो सकता है, सेंटर। एंड A and P are at the ends, ये A हो सकता है तो इधर P हो जाएगा, और अगर इधर A हो जाएगा तो इधर P हो जाएगा, ठीक है। उसको R is sitting to the left of A, अगर मैं A यहां कंसीडर करता हूं तो A की लेफ्ट ये हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे P की पोजीशन है, और यहाँ पे A की पोजीशन है, और A की लेफ्ट पे कौन है? R है, ठीक है। Then who is sitting in the right of P? ये P है, तो P की राइट साइड पे कौन है? X रह जाएगा, X रह गया, तो X is the answer। हाँ जी बच्चे, देख ये A है, ये A है, A की लेफ्ट साइड पे कौन है? A की लेफ्ट साइड पे R है, ये लिखा था। A की पोजीशन ये हो सकती है, मैं समझ गया तेरी बात, तो पहले मेरी बात का आंसर दे। पहले A की पोजीशन ये हो सकती है, A की वही होगी, P की होगी, 2 पोजीशंस डिफाइन होगी। अब तो कह रहा है सर जस्ट इमीडिएट लेफ्ट नहीं लिखा, तो मैं अगर इसको R कंसीडर कर लेता हूं तो ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? X की आ जाएगी। फिर इसने क्या कहा था मेरे पास कि हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ P। अब राइट ऑफ P है तो राइट ऑफ P तो सारे ही आ जाएंगे, तो वो इमीडिएट राइट की ही बात हो रही है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बताती है बच्चे, ठीक है। तो इस केस में अगर ये वर्ड इमीडिएट नहीं लिखा तो ये हम खुद कंसीडर कर रहे हैं कि वो इमीडिएट राइट की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट ऑफ ए की बात कर रहा है, लेफ्ट ऑफ ए की बात कर रहा है, तो मेरे पास तो 2 पोजीशन है, फिर तो डिफाइन ही नहीं हो सकता था क्वेश्चन, फिर तो आंसर या तो ऑप्शन में कांट बी डिटरमाइंड होता, फिर मैं मान सकता था कि वो इमीडिएट लेफ्ट की बात नहीं हो रही, लेकिन कांट बी डिटरमाइंड नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे वो इमीडिएट लेफ्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Five friends A, B, C, D, E are standing in a row facing south, ठीक है, but not necessarily in the same order, only B is between A and E। 5 friends हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या दे रखा है? only B is between A and E, B is between A and E, ये भी हो सकता है,
या फिर ई बी ए, ये भी हो सकता है, ठीक है। सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब इमीडिएट राइट ऑफ ई, इस केस में राइट ऑफ ई क्या है? राइट ऑफ ई बी हो जाएगा, बट ये गलत होगी। तो राइट ऑफ बी, राइट ऑफ ई क्या है मेरे पास यहाँ पे? कौन था? सी। ये सी की पोजीशन होगी, 4 पोजीशंस डिफाइन होगी। सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई एंड डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ये डी की पोजीशन। ये सी आ गया, ई आ गया, बी आ गया, ए आ गया और डी आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या बताना? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू? बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी लेफ्ट ऑफ ए नहीं है, राइट ऑफ ए है, रॉन्ग। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई की लेफ्ट साइड पे थर्ड पोजीशन जो है वो डी की है, यस ये करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन। बी इज टू द राइट ऑफ ई, बी जो है वो ई की राइट पे है, लेफ्ट पे है। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी की लेफ्ट साइड पे सेकंड है, नो थर्ड है, थर्ड है, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक थे रीजनिंग के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कोई डाउट है किसी भी टाइप का वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।